नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घन एवं घनमूल को। ये मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे घन को और उसके बाद फिर घनमूल को। तो सबसे पहले हम लोग घन को समझ लेते हैं। घन क्या चीज़ होता है? अगर आपसे घन कहा जाए तो इसका मतलब आप ऐसे समझें कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3, तो इसको हम लोग घन बोलेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का घन निकालें, तो 2 का घन मतलब 2 के ऊपर पावर 3, और पावर जितनी बार होता है उस संख्या को उतनी बार गुना किया जाता है और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार से अगर बोले आपको कि 3 का घन, तो घन का मतलब होता है पावर 3, यानी 3 के ऊपर पावर 3, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे और फिर हमारा आंसर हो जाएगा 27। वर्ग का मतलब होता है पावर 2। वर्ग अगर बोले तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर 2, और घन अगर बोले तो किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3, और उसको 3 बार गुना कर देना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको बोले 6 का घन, तो इसका मतलब ये हुआ 6 पर पावर 3। इसका मतलब ये हुआ कि 6 को 3 बार गुना करेंगे, तो 6 को अगर 3 बार गुना करेंगे 216। तो उम्मीद करते हैं कि घन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं घनमूल पर। घनमूल जो है वो घन का उल्टा प्रोसेस है, और इसको हम लोग निकालने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल करेंगे वो है अभाज्य गुणनखंडन तरीका। अभाज्य गुणनखंडन तरीका। अभाज्य गुणनखंडन तरीका में हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से उसको भाग दे करके और फिर उससे निकालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या आपको पता ही होगा, जो संख्याएं 1 से और स्वयं से कटे उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, केवल 1 से और स्वयं से, अगर इन्हीं दोनों संख्या से भाग लगे तो वैसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर घनमूल निकालने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको बोला जाए 64 का घनमूल निकालें, 64 का घनमूल। अच्छा, घनमूल का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से दिया जाएगा और यहाँ 3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। और 3-3 में से 3-3 का जोड़ा बनेगा और उसमें से एक बाहर निकलेगा, 3-3 का युग्म बनेगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 64 का घनमूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 का घनमूल कहने का मतलब हुआ 64 के ऊपर क्यूबिक रूट। और फिर हम क्या करेंगे, कहीं रफ में हम 64 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 64 का अगर हम करेंगे तो 2 से पहले भाग दे देते हैं तो 32, फिर 2 से देते हैं तो 16, फिर 2 से देते हैं तो 8, फिर 2 से देते हैं तो 4, फिर 2 से देते हैं तो 2, फिर 2 से देते हैं तो 1, 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसके बराबर में लिख सकते हैं, यहाँ 3 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 6 बार 2 को लिखेंगे। और यहाँ पर चूंकि 3 है, घनमूल में 3-3 का युग्म बनता है, ये 3 का और ये 3 का पैकेट बनता है, और इस पैकेट में 1 बाहर निकलेगा और इस पैकेट में से भी 1 बाहर निकलेगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 4 जो है वो 64 का घनमूल 4। आपको अगर आंसर चेक करना है तो इसको 3 बार आप गुना करके देखिए, 4 गुना 4 गुना 4 अगर आप करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने रहेगा 125 का घनमूल। तो 125 का घनमूल का मतलब क्या हुआ कि 125 के ऊपर क्यूबिक रूट, और 125 के ऊपर क्यूबिक रूट, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। 5 अभाज्य संख्या है तो 3 गो 5 आएगा, आप देख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, तो हमारा इसमें से 3 पैकेट में से 1 बाहर निकलेगा तो बचेगा 5। आपको आंसर चेक करना है तो 5 को 3 बार गुना कीजिए, देखिए आ जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1728। 1728 का आपको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1728 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 1728 हो गया, इसको देख लेते हैं कितना से भाग लगेगा, 2 से ही देते हैं। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 से देते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से दे देते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से देते हैं, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से देते हैं,
2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से देते हैं, 2 दूनी 4, 2 सते चौक 2। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से देते हैं, 3 नाम 27, फिर 3 से देते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से देते हैं, लास्ट में 1 आ गया। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आएगा 6 बार, तो हम 2 को 6 बार यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद 3 आएगा 3 बार, और उसके बाद 3-3 का पैकेट बनेगा, और एक एक पैकेट में से एक एक बाहर निकलेगा। आप देख सकते हैं आंसर 12। अगर आपको आंसर देखना है चेक करके तो 12 को आप 3 बार गुना कीजिए, देखिए 1728 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो घनमूल को निकाल सकते हैं। तो ये था घन और घनमूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार से आप बहुत सारे संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन घनमूल आप केवल उसी संख्याओं का निकाल पाएंगे जो पूरी निकलने योग्य होगा। जैसे अगर हम 1729 का बोल देते निकालने के लिए, तो इसका ये कट करके ऐसा आएगा ही नहीं, तो इसका घनमूल निकालने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप ऐसी संख्याओं का ही घनमूल केवल निकाल पाएंगे इन तरीकों से जिससे घनमूल निकलने वाला होगा। यानी घनमूल अगर आपके पास निकलने योग्य रहेगा, जैसे 125, 216, 64, 8, 27, इन्हीं सब संख्याओं का आप घनमूल निकाल पाएंगे जिनका पूरी जो है वो घनमूल निकलने योग्य होता है उसी का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।